साले, सुनील पटेल के आने से पहले सारे दरवाजे खुल जाते हैं, समझा? चल अंडे दे मेरे। ये रहे अंडे। किसी ने तो अंडों पे बैठ के अंडे क्या गरम कर रहा था? नहीं नहीं नहीं। चल जा फटाफट 2 डजन अंडे लेके आ। और सुन, जल्दी आ, वरना पंचिंग बैग की जगह तुझे लटका के फोड़ दूंगा। नहीं समझा? चल जा। हिरेन, ओ हिरेन, सुनना तू ना कुछ। अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ। तू ना पहले कुछ जिम के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स ले लेना और फिर अंदर जाने के बाद सुनील पटेल के क्लोजअप्स। प्रैक्टिस करते समय ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है? एक ही होता है। हाँ मालूम है मुझे। हम ना उसको उसके नेचुरल एलिमेंट पे कैप्चर करेंगे, रॉ, रस्टिक, गुजरात नु माटीनी महक। और तू ना अपनी हरकतों से उसका मूड मत अपसेट कर देना। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट के इंटरव्यू के लिए उसको इतनी मुश्किल से रेडी किया है, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। इससे अच्छा तो तुम खाखरा और पापड़ ही बेल लेती। बस यही, इन्हीं हरकतों के बारे में बात कर रही थी मैं। चल बाहर आ। अरे यार, लो शोले थोड़ी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है, बन जाएगी। चल यार, बकवास न कर मुझसे, मेरे सामने तू ये रोल कर। ठीक दिख रहा है? कौन छे? चांद के ढलने के बाद सूरज के निकलने से पहले एक तारा जगता है, द स्टार। सुनील पटेल, द स्टार बॉक्सर ऑफ गुजरात, जो रोज सुबह 3 बजे जागता है और 3:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करता है। कहां से आवाज आई? चल चल चल, जल्दी चल। ये तो सुनील है। ये तो मर गया। अरे चलो अभी, चलो 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 चलो, हो गया उसके बिना भी चल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के सुपरस्टार बॉक्सर सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। हमारे सामने ही उनकी सांसें बंद हुई हैं, पर अभी भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है और उनकी लाश हमारे सामने ही पड़ी है। They shot him? Oh, he was so hot. I mean, he was a good boxer. बारोट। यस सर। तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे वो एवन जिम में मर्डर हो गया है, मीडिया चिल्ला पुकार कर रहा है और हमें खबर तक नहीं है। क्या? अरे मुझे पता है कि तुम छुट्टी पे हो और फिजिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के वो एवन जिम चले जाओ ना। हाँ सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके सर। बारोट अंकल का प्रमोशन हो रहा है। होपफुली, और फिर उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा।
वैसे तो आप बारूद पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन काम आने पर उसी को याद भी करते हैं। देखिएगा, उसके प्रमोशन पे जाने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे। मिस बारोट को नेवर। चलो भी आराम से बिल ढूंढो, मुझे निकलना होगा। सर, बॉक्सर चैंपियन सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। सर, अगले महीने होने वाले नेशनल्स में सुनील पटेल पार्टिसिपेट करने वाला था। सर, पुलिस को यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? सर, इन्वेस्टिगेशन कौन हैंडल कर रहा है, खंबात पुलिस या तारापुर पुलिस? खंबात पुलिस का केस है, वही हैंडल करेगी। इसमें तारापुर पुलिस क्या करेगी? हटिए हटिए। सर, एक क्वेश्चन सर। सुनील भाई मुझे अपना भाई मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, कहते थे सर नहीं भाई कहो। रोज सुबह मेरा बनाया हुआ नाश्ता करते थे, हर त्योहार में बख्शिश देते थे। बहुत अच्छे आदमी थे सुनील भाई, बहुत अच्छे आदमी। अरे लीला, राजमा नहीं बनावती, गैस थई जाए छे, भिंडी बनाओ। और हाँ सुनो, छाछ है ना, तड़का लगा के भेजना। हाँ, और छाछ में ना जीरा डालो अच्छे से। भाभी जी, ये आमरन अनशन पे, इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अबे कामचोर, यहाँ खड़ा खड़ा खाने के मेन्यू का तू पंचनामा निकाल रहा है और वहाँ गार्ड मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है। जाके पकड़ उसे, लेके आ इधर। सॉरी सर। और सुन, हाँ सर। ये फोन बंद रहना चाहिए। ठीक है सर। तो भी सही कर। ठीक है सर। क्राइम सीन कहाँ? अंदर सर। तो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की आरती उतार रहे हो, पंचनामा किया? नहीं। सर ने कहा बाहर वेट करो। ठक्कर सर आ गए क्या? नहीं। इसको फॉरेंसिक लैब भेजो तुरंत। कॉल करो उन्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मेरा एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो डायपर में था, तब से क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो तो दिख ही रहा है, और वो भी बिना वर्दी के। बच्चों की तरह लड़ रहे हो, प्रोफेशनली बिहेव करो। सर, आप मुझे क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? आप उसे बाहर निकालिए ना। हमारी बात सांभर, ये जिम खंबातो तारापुर जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर पे, और ये जो पंचोली है ना, एसपी साहब का फेवरेट बन गया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना होगा। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से। सर, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? सर, एसपी सर को और कोई काम नहीं है क्या? बैठे बैठे हम पे ऑर्डर पेलते रहते हैं वो। तुम्हारा प्रमोशन है सर पे, जबान को थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जो करते हो और कहते हो दोनों इंपॉर्टेंट। पंचोली, तुम और बारोट दोनों इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करोगे। सर, ऐसे ट्रैक पैंट में इन्वेस्टिगेशन सिट ओके सर? क्या रीडिंग? सर, मुझे लगता है सर, विक्टिम पर गोली लॉकर के दरवाजे के पीछे से चली थी। और सर जो और सर पॉइंट ब्लैंक पे फायर हुआ है, और फायर होते ही विक्टिम नीचे गिरा, और उसके उठने के बाद दोनों के बीच स्कफल हुआ। और सर दोनों स्कफल करते करते दोनों उस विंडो के पास पहुंचे। सर, आप देख सकते हैं वो ब्लड स्ट्रेन वहां पर विक्टिम का भी है। और सर खून बहने की वजह से इतना कमजोर पड़ गया विक्टिम कि वहीं नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही गोली चलाने वाला वहां से सीधा भाग गया था। और सर वो मदद मांगने के लिए वो बाहर आता, अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई सर। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा नहीं। और सर मैंने फॉरेंसिक टीम को मैंने बुला लिया है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। लेकिन सर, फिंगरप्रिंट्स लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लॉकर्स है और सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। और बैरेट सर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप कहें तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे बैरेट सर, चलेगा? वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर। बारोट, वाघेला के साथ वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो। और पंचोली, तुम रहीमी के साथ सुनील के कोच का स्टेटमेंट ले लो। और सर जो वो रिपोर्टर जो क्राइम सीन पे सबसे पहले आई थी, उसका स्टेटमेंट तो ले लो। उसका कैमरामैन बेहोश हो गया खून देख के, उसे लेके वो हॉस्पिटल गई है। मैंने दोनों को थाने पे बुलाया, फिलहाल तुम ये निपटाओ। और सुनो, गुजरात के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार का मर्डर हुआ है।
मीडिया वाले दिन रात ये न्यूज़ हेडलाइन चलाएंगे, इसलिए हर काम और हर बात जो भी करना सोच समझ के करना। सर मैं ध्यान रखूं। ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं, और पकड़ो यार इस क्रिमिनल को जल्दी, मीडिया वाले कुछ और बकवास कर सके। यस सर। सब जानते हैं सुनील गुस्से वाला था, और तू मीडिया के सामने उसकी तारीफ कर रहा था। क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है? सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। सोचा होगा सुनील की बुराई करेगा तो उसके मर्डर का शक इसी पे जाएगा। अब तुम भी मुझे सिखाओगे? सीधे सीधे बताओ मर्डर किसने किया? सर मैं तो अंडे लेने गया था, रात को लाए हुए अंडे टूट गए थे। सुनील सर ने मुझे सोते हुए देखा, लात मार दी और मैं गिर पड़ा। शायद अंडे भी इसमें ही टूट गए। सुनील सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे अंडे लाने को कहा। दुकान पे गया 4 बजे तक। कितने बजे आया था सुनील? 3:30 बजे। और तू अंडे लेके वापस कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब सुनील 3:30 बजे आया और ये वॉचमैन अंडे लेके 4 बजे वापस आया। मतलब सुनील का मर्डर 3:30 से 4 के बीच ही हुआ। तो टूटे हुए अंडे कहाँ वो दिखा? वाकई सारे अंडे टूट गए सर। देख रहा है कैसे टूटे हैं? चूर चूर हो गए सर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये अंडे क्रैक हुए हैं, बड़े टुकड़े बने, और ये पूरे चूर चूर हो गए। मतलब ये प्लान मर्डर है। ये अंडे इस वॉचमैन से नहीं टूटे, किसी ने जानबूझकर तोड़े ताकि सुनील भड़क जाए और गार्ड को अंडे लेने भेज दे। मैदान पूरा खाली हो जाए और कोई विटनेस ना रहे। कातिल जो भी है वो सुनील को अच्छे से जानता था। सुनील 3:30 बजे आता है और अंडे की दुकान 4 बजे खुलती है, और ये वॉचमैन अंडे लेकर 4:05 पे आता है, और तब श्रुति ऑलरेडी हिस्टेरिकल। सुनील का मर्डर 3:30 से 4 बजे के बीच ही हुआ है, समझा? तुम लोग बैठ के अंडे फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन मैं करके आता हूँ। ऑमलेट खाएंगे सर? सुनील बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉक्सर था सर। बहुत ही फास्ट, तेज, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें बहुत ही पोटेंशियल था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। उसमें लेजेंड बनने का पोटेंशियल था सर। वो इंडिया काली या टाइसन कहलाता। मगर तो फिर आपके हिसाब से सुनील को किसने मारा हो? उसकी किसी से दुश्मनी, या फिर किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कुछ? सर आपस में बॉक्सर की दुश्मनी किससे नहीं होती। वो भी हर बॉक्सर की तरह वही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपने अग्रेसिव इंस्टिंक्ट की वजह से ही तो कोई अच्छा बॉक्सर बन पाता है ना। समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि उसे किसने और क्यों मारा होगा। वाघेला, वो टीवी जर्नलिस्ट श्रुति को आने के लिए बोला था, कहाँ है वो? जी सर। कुछ तो है जो। सर मैं उस रिपोर्टर को ढूंढता हूँ। हाँ तू जा। सर ये कोच महेंद्र का सुनील के साथ रिलेशन कैसा था? सुनील तो महेंद्र सर का सबसे लाडला बॉक्सर था। फिर भी जब सुनील ने उनसे उनकी लॉकर की मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोला जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं ला के देता हूँ। सुनील का ईगो हर्ट हो गया। लगता है उसके पास वाकई में छुपाने के लिए कुछ है। ए, तूने माइक चेक किया? वॉल्यूम ठीक है ना? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योगिता जी। यस। मैं श्रुति दवे स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखती हूँ, और महेंद्र सर के अचीवमेंट्स पे एक आर्टिकल लिख रही थी। कैसे उनकी कोचिंग में गुजरात के बॉक्सर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद जब सुनील ने उनसे कोचिंग लेना बंद कर दिया, वो भी नेशनल से जस्ट 1 महीना पहले, उन्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। अरे हर्ट, वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। I mean, इतने अचीवमेंट्स के बाद इस तरह से इंसल्ट होना तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जब ये बात बाहर आई ना, तो अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो सुनील को मार ही डालते। अपनों को डसने की आदत है सुनील को। सांप है वो, सांप। है नहीं था। हाँ? क्या आपको पता नहीं है सुनील का मर्डर हो गया है? क्या?
उठो। क्या चल रहा है सब? अरे जल्दी आ, पुलिस ने पकड़ा है। अपनी न्यूज़ बाइट्स के लिए इतने गंदे ट्रिक्स? सर, ट्रिक्स तो आप भी करते हैं ना, सच कन्फेस कराने के लिए। मैडम हम पुलिस वाले हैं। तो हम भी तो मीडिया वाले हैं। सर, हम मिलके काम करते हैं ना। मैं सुनील की बहुत बड़ी फैन थी और इस स्टोरी का अंत जानना चाहती हूँ। आप फर्स्ट हैंड? फर्स्ट हैंड? फिलहाल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड हो जाएगा, है ना? सर, मैं अनिल के घर जा रहा हूँ। सुनील का भाई है, फॉर्मर बॉक्सर है। सुना है सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, वाघेला को भेजा था मैंने वो टीवी रिपोर्टर के पीछे, अभी तक आई नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आ जाएगा सर। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल का भी पता लगा लूंगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा और इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा। अपने चैंपियन बॉक्सर को तो मैं न्याय जरूर दिलवा कर रहूंगा और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपना पूरा समय इस केस में इन्वॉल्व करा है। थैंक यू। बारोट, ये पांचोली तो मीडिया पे छाया हुआ है, तुम्हें भी एक इंटरव्यू दे देना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक। तुम बदलोगे नहीं तो बदली भी नहीं होगी। यस सर। आगे से लेफ्ट लो। अरे भारत सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए इन्वेस्टिगेशन में? वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, आप बैठिए। ये हमारे साथी है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुनील को बॉक्सिंग की एबीसीडी मैंने सिखाई, उसकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, सबकी ट्रेनिंग उसको मैंने दी, पर वो धोखेबाज निकला। अरे भाई, ये तो करण अर्जुन की लड़ाई लग रही है। सोने, 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 सोने। ये बॉक्सिंग तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू घर जाके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। इस बार चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगा था मैं उससे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो सुनील पर जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थे? जी मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। ये आपकी बॉडी पे जो ये जख्म है, ये तो ताज़े हैं, कैसे लगे? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सर हूँ और ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं। आपको क्या लगता है सुनील को किसने मारा होगा? तो मुझे क्या पता किसने मारा है। आपको किसी पे शक है? अच्छा ठीक है, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगे। शहजाद, ये सुनील का भाई अनिल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसकी बीवी भी कुछ जानती है लेकिन मुंह नहीं खोल रही। एक काम कर, इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल और इन दोनों पे नजर भी रख। मुझे तो लगता है ये केस ऑलमोस्ट क्रैक हो ही गया है। इस अनिल ने ही अपने भाई को मारा है क्योंकि इसके पास मोटिव था, और इससे अच्छा कोई सस्पेक्ट नहीं है हमारे पास। एक काम कर, मीडिया में जाके बता। वैसे भी तुझे शौक है ना कैमरे में आने का। अरे बारोट सर, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। इंसान को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म तो चाय होती है, पियेंगे? अरे मैं पिलाता हूँ, आइए। बारोट सर एक बात बताओ, आप आज भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्यों हो? हूँ तो नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तब भी इंस्पेक्टर थे और आज भी। पहले कब मिला था? अरे मैं वहां पर पुलिस एकेडमी में था और आप वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे। क्या चल रहे थे यार आपके?
यूं केस सॉल्व कर लेते थे आप, और मीडिया में भी काफी चर्चित है आपके। तब मैं आपकी तरह बनना चाहता था, और देखिए अब बन गया। हीरो थे सर आप मेरे तब, और अब नहीं। मेरा मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन आपके प्रमोशन से पहले हो जाए। हेलो, हाँ आता हूं। ये देखो, दूर पीछे से एक आदमी जा रहा है। हो सकता है कि यही कातिल हो। अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, एक बॉक्सर की तरह। सर, सुनील का पुराना कोच महेंद्र सुनील की जान का दुश्मन बना बैठा था। मारोट तो कह रहा था कि सुनील का भाई अनिल भी शक के घेरे में। मतलब 2 सस्पेक्ट्स हैं। 2 नहीं, 3। पराग बॉक्सिंग की दुनिया में यहाँ का बादशाह था, लेकिन फिर एंट्री हुई सुनील की, जिसने पहले अपने भाई अनिल को हराया और उसके बाद उसने बॉक्सिंग अरीना में पराग को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। ये दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल भी थी। सुना है पराग ने सुनील पे उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने का इल्जाम लगाया था। मैं सिटी न्यूज से महेश शाह। बारोट, ये पराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया। यस सर। सर, चाय पियोगे? थैंक यू सर। सर, ये रिपोर्टर की वीडियो मैंने पहले देख ली थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील का मर्डर किसी आदमी ने ही किया था। स्क्रीन पे भले ही आदमी नजर आ रहा हो, लेकिन हमें फीमेल एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जाके पराग की एक्स वाइफ की जानकारी निकालो, मैं पराग से बात करता हूँ। सर, मुझे पराग की वाइफ से बात करने दीजिए प्लीज, बिकॉज मैंने महीन की वाइफ से भी क्लू निकालने में आपकी मदद की थी। ठीक है, उम्मीद उनके साथ जाओ। सर, अगली बार मुझे बारोट सर के साथ दे, वो टाइम खराब नहीं करते। अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील के सबसे बड़े राइवल पराग की एक्स वाइफ महिमा जी से। महिमा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आपको लगता है कि इस केस में पराग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सुनील चला गया है, पराग ने उसे मार डाला, अब बचा ही क्या बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आखिर सुनील को मारा किसने है? उसके बड़े भाई अनिल ने, या पुराने कोच महेंद्र जी ने, या पराग ने? जिसने भी सुनील का मर्डर किया होगा बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनील ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और ये क्या, सुनील ने पंच मारा, पराग नॉकआउट। वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी ने सुनील की चीटिंग नोटिस ही नहीं की। मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की,
लेकिन लोग मुझे लूजर कह के बुलाने लगे। मैं मैच में नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियनशिप हार गया। रिंग में नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में आ रहा। सुनील ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोचिए उस आदमी को कैसे फील होता होगा जिसकी पत्नी का अफेयर उसके दुश्मन के साथ। जब मैं अपने घर जाता हूं ना, खालीपन काटने को दौड़ता है। यस इंस्पेक्टर बारोत, आपको तो पता ही है ना खालीपन का एहसास कैसा होता है। पराग आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया। सर मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा। एक सेकंड, सुनील के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? कोच महेंद्र सर के घर पे। वो बीवी छोड़ के चली गई है ना, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, इसलिए उनके घर पे जाके सो जाता हूँ। सुनील के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे था, पराग भी वहीं था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे लगता है पराग ने सुनील का मर्डर किया। नहीं सर, सुनील का मर्डर उसके भाई अनिल ने करा। सर, अनिल पर 24 घंटे निगरानी रखी। अरे बस कर ना, मार देगा क्या? सुनील नहीं है वो, बस कर। अरे सुनील को तो हरा नहीं पाया, इसे मार रहा है, छोड़ दे उसे। सर, अनिल इलीगल फाइट्स कराता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने भाई को मारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है पराग ने सुनील का मर्डर किया है। सर, कातिल महेंद्र भी तो हो सकता है। सर, शक तो तीनों के खिलाफ है, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। सर, सुनील की बॉडी में मिली हुई बुलेट्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गए हैं। हाँ बता। मैंने कुछ दिन पहले रॉकी को सुनील के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा था। कैसे दिया बे? ऐसे दिया तो साले औकात मेरे बता रहा हूँ। अरे तू क्या समझाएगा मेरे को औकात? मैं समझाऊंगा तेरे को साले, यही मार के रख दूंगा, समझ में आ रही बात? तू मारेगा मेरे को? तू मारेगा? और कौन? हाँ? अरे हाथ मत लग। तू मेरे को ना इधर मार सकता है ना रिंग के अंदर मार सकेगा, ये बात डाल दे अपने दिमाग। साले जिस दिन मार के निकलूंगा ना, उस दिन समझ में आएगा। वैसे भी रॉकी सुनील पे बहुत गुस्सा था। रॉकी ने सुनील के यहाँ के लोकल हेल्थ ड्रिंक का एंडोर्समेंट भी छीन लिया था। रॉकी और सुनील के झगड़े के बाद क्या हुआ था? वहाँ बहुत हंगामा हो गया और इसी भगदड़ में किसी ने रॉकी के लॉकर से गन चुरा ली। ए रॉकी, चल खड़ो, थाने जाने का वक्त आ गया। उमेद लेके चल इसे। सर, मुझे पता था कि जिम में आने वालों में से किसी ने मेरी गन चुराई, तभी तो मैंने सबके लॉकर्स ओपन कराए और सबके बैग्स की तलाशी ली। गन नहीं मिली सर। कोच महेंद्र का लॉकर चेक किया तुमने? कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारे कोच हैं, और वैसे भी उनका लॉकर तो उनके रूम में है सर। यही तो बेवकूफ़ी करी तुमने। सॉरी सर। सर, सुनील ने जब कोच से लॉकर की चाबी मांगी थी तो कोच ने मना कर दिया था चाबी देने से। मतलब महेंद्र अपने लॉकर में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। रॉकी की गन मर्डर वेपन। मर्डर वेपन सर। सर, ये महेंद्र ही असली कल्प्रिट है। हो ना हो इसी ने सुनील का मर्डर करा है। सर, मैं पर्सनली चेक करके आता हूँ, जरूर महेंद्र के लॉकर में वो गन अभी भी पड़ी होगी। आई बी राइट बैक सर। और कोई ऐसा आदमी
जो गन उठा सकता है वहां से। सर ये रहे लॉकर। चाबियां अंदर लगी हुई है। शहजाद उमेद, चेक करो सारे लॉकर। आ जाए। सर, गन तो रॉकी के लॉकर में ही। हमने दिन रात तहकीकात करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आखिरकार मर्डर वेपन ढूंढ ही निकाला और सुनील के मर्डर का एक ही सस्पेक्ट है, रॉकी। अब आपको पता ही चल गया होगा इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे नहीं पता वो गन कब मेरे लॉकर से किसने निकाली और कब वापस रख दी सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर पक्का ना? हाँ पक्का पक्का। नहीं तो चैप मैं फंस जाऊंगा। आप क्यों फंसोगे? क्योंकि तेरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाए अहमदाबाद। अरे आप फंसाओगे, मम्मी को पता चलेगा कि उनके अहमदाबाद ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी तो। जैम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे ना स्पाई फीलिंग हो रही है। अरे मम्मी की बातें पापा को बताना स्पाइंग नहीं होता। और अभी बहुत लेट हो गया है, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनील मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट हूं मैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन एक ड्रिंक और कुछ बातों के बाद दारू और दुख बांट लेना चाहिए। वैसे आपके बारे में बहुत सुना सर। सुना तो तेरे बारे में मैंने भी बहुत है। सुना तो होगा ही। गुजरात बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंटेंडर पराग, 10 साल अनडिफिटेड रहने वाला पराग फाइनली हार गया। अपकमिंग बॉक्सिंग सेंसेशन सुनील से हार गया। वो तो होना ही था। एक एज के बाद एक नया बंदा आपकी जगह ले लेता है, आपसे ज्यादा एक्टिव, आपसे ज्यादा फिट। तो क्या हुआ? अरे पराग क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैं हारा नहीं था, मुझे चीटिंग से हरा दिया गया था। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। सुहागरात वाले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, जो भी करना है करो, बट आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट इन बॉक्सिंग। मैंने पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन से बेस्ट दिया, और मुझे क्या पता था डेडिकेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इतनी जल्दी? हाँ यार, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग आधे में छोड़ दिया। अगली बार मुझे बुलाने से पहले कंफर्म कर लेना कि हस्बैंड घर पे जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके डार्लिंग?
आपके डेडिकेशन का फायदा उठाकर कोई और आपकी ट्रॉफी ले जाए तो आप क्या करोगे? इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो यहाँ पर, नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है, एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए तुम। मैं भी तेरी तरह एक फाइटर हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स होता है और जिंदगी दोनों में फर्क समझना जरूरी है। And I'll not give up like you. I will fight. I will never give up on my family. I love my family. पराग, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? रॉकी के लॉकर से गन निकाली जाती है, सुनील का मर्डर होता है और फिर रॉकी के लॉकर में गन वापस रख दी जाती है। ऐसा ही हुआ होगा ना? पता नहीं सर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनील और रॉकी के बीच में झगड़ा होता है और उस वक्त कातिल को थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स समझते हैं। मिस्टर एक्स उस मौके का फायदा उठाकर रॉकी के लॉकर से वो गन चुराता है और फिर कोच महेंद्र के लॉकर में छुपा देता है। अब वो सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही उसे वो सही मौका मिलता है वो वहां पे ठीक 3:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स को पता था कि सुनील बहुत गुस्से वाला है और वो अपने अंडे सारे वॉचमैन के पास रखता है और वॉचमैन उस वक्त सो रहा था। तो मिस्टर एक्स ने सारे अंडे तोड़ दिए क्योंकि वो जानता था सुनील गुस्सा करेगा और वॉचमैन को अंडे लेने भेजेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मिस्टर एक्स के प्लान के मुताबिक सुनील ने गार्ड को अंडे लेने भेज दिया। अब मिस्टर एक्स के पास सही मौका था क्योंकि सुनील अकेला था। वो अंदर जाता और सुनील को गोली मार देता और तभी श्रुति भी बाहर आती है। क्या लगता है पराग तुम्हें? ठीक ऐसा ही हुआ होगा ना? सर, मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूं। आपकी ये थ्योरी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हमें महेंद्र के लॉकर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले और वाकई में ऐसा लगता है कि महेंद्र अपने लॉकर के आसपास किसी को नहीं आने देता था। हमें सारे फिंगरप्रिंट्स उसके मिले सिवाय एक के, और वो फिंगरप्रिंट्स है मिस्टर एक्स के। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लूं? आपको तो पता ही है, मर्डर के टाइम मैं कोच महेंद्र सर के घर पे था, तो ये तो क्रॉस चेक करवा लीजिए। हमने महेंद्र की वाइफ से बात की है, उन्होंने कहा तुम वहां नहीं थे। मैम, सुनील के मर्डर का शक कोच महेंद्र सर पे भी है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मर्डर की रात को तो वो घर पे ही थे। महेंद्र तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने उसका इस्तेमाल किया और उसने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ ठीक है, ओके। महेंद्र सर की लॉकर की चाबी मैंने ली और कई बार उनके लॉकर पे यूज किया। आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उनके लॉकर पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गन आपको रॉकी के लॉकर से मिली है ना? अगर मैंने मर्डर किया हो तो गन उसके लॉकर में जाकर क्यों रखता है? तुम्हें क्या लगता है हम बाट में कितने चाबी बनाने वाले होंगे? 10, 20, 30? उनमें से एक चाबी बनाने वाला है असलम। असलम, इन्होंने ही तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब। जाओ। सच सच बता दे वरना सारी की सारी उतार दूंगा। पराग, क्या कर रहा है? छोड़ उसे। ऐसा करके अपने लिए मुसीबत और मत बढ़ा। छोड़ दे। जेल में नहीं मरूंगा और ना ही फांसी चढ़ूंगा। मैं एक फाइटर हूं। जानता हूं तू एक फाइटर है, परेशान है, लेकिन मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं पराग, छोड़ उसे। मुझे पकड़ने की कोशिश भी मत करना, तो इसको मार डालूंगा मैं। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट बारोट सर के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे
वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात, वो तो पराग और महेंद्र क्लेम कर सकते थे कि जरूरत पड़ने पे वो दोनों एक दूसरे का लॉकर यूज कर लेते थे। और रही बात वो की वाली, वो एक ऑर्डिनरी सी की थी। वो तो पराग कह सकता था ना कि मेरे किसी और अलमीरा की थी, या उसने अपने लॉकर की कोई दूसरी की बनवाई थी। फिर ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन भरोसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। पराग से कन्फेशन में बुलवाना था ना, इसी। और उनकी ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल भी रही हैं। काश पराग ये सब ना करता तो आज जिंदा होता और बॉक्सिंग कर रहा होता। वो लोग कहते हैं ना, सुसाइड बाय कॉप, पुलिस के हाथों मरो, झंझट खत्म। सच कहें तो पराग को और जीना ही नहीं था। सुनील ने सच में उसे हरा दिया। लेकिन हम तारापुर पुलिस से जीत गए। सबसे पहले मैंने बड़ी चालाकी से इस केस के सबूतों को स्टडी करा, क्रिमिनल के एमओ को समझा, अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली, अपने आप को एक बेट की तरह आगे रखा, और उसके बाद मुझे पता चला असली कातिल का पता। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व करा। सारा क्रेडिट पंचोली को क्यों लेने दे रहे हो? ऐसे तो इसी का प्रमोशन हो जाएगा। पापा, मम्मी का अहमदाबाद ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो यही रहेगी, क्योंकि जय अंकल भी यही है ना। कल रात को दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अब आपका अहमदाबाद जाके कुछ फायदा नहीं। मेरी अपनी कुछ वजह है सर, मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छी बात है, तुम यही रहो, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है।